प्यारे बच्चों, अभी हम गणित यानी मैथ्स में पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। पैटर्न केवल मैथ्स में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी कई तरह से पाया जाता है, जैसे सुबह के बाद शाम का होना और शाम के बाद रात का होना। ये क्या है? एक क्रम है, क्योंकि सुबह के बाद सीधा कभी भी रात नहीं आती। ये एक पैटर्न है कि सुबह फिर शाम और फिर रात, फिर दोबारा सुबह। ठीक है, तो इस तरह से जीवन में एक पैटर्न चलता है। इसी तरह हमने मैथ्स में कई पैटर्न और देखे, जैसे शेप्स वाले और कुछ डिज़ाइंस वाले भी देखे। जैसे ये चेस बोर्ड है, इसमें ब्लैक और वाइट का एक पैटर्न बना हुआ है। इसी तरह से कुछ इस तरह के पैटर्न भी थे। इसमें क्रम आगे बढ़ता रहता है। तो हमने क्या करना है, आज हमने एक नया पैटर्न सीखना है। तो इसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी हैं, जिनमें मैंने उन अंकों को पीली पट्टी में रखा है जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या फिर 9 है, जबकि गुलाबी पट्टी वाले अंकों की इकाई का अंक क्या है? 2, 4, 6, 8 या 0। तो इस प्रकार एक पैटर्न बन जाता है। तो इकाई के अंकों में जहाँ 1, 3, 5, 7 या 9 है, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। और जहाँ इकाई के अंकों में 2, 4, 6, 8 या 0 है, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। और इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है सम संख्याओं का पैटर्न। इसमें और क्या है कि हम एक एक अंक छोड़कर, जैसे 1 के बाद हमने 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, 4 छोड़ा 5 आ गया, 6 छोड़ा 7 आ गया, 8 छोड़ा 9 आ गया। तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाता है, एक एक संख्या छोड़कर। इसी तरह से यदि हमने 2 लिया है, 2 के बाद 3 छोड़कर हम 4 ले लेंगे, 5 छोड़ा 6 ले लेंगे। तो इस तरह से एक हमने पैटर्न को लेकर चलना है। तो ये हो जाता है हमारा सम और विषम संख्याओं का पैटर्न। अब हमें ये समझना है कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। आसान तरीका यही है कि हमने इकाई के अंकों को देखना है कि सम संख्याएं कौन सी हैं जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है या 0 है ना। और विषम संख्याएं वे हैं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या फिर 9 है। या फिर हम इसको संख्या को यदि हम 2 से विभाजित करें, भाग करें, यदि हमारे पास शेष बच जाता है, यानी वो 2 से पूरा भाग नहीं होता, अंक है, यदि मान लीजिए हमने 15 लिया है और हम उसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष बच जाएगा 1। तो इस तरह से ये पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं हुई, तो जो हमारी 15 है संख्या, वो क्या हो गई? हमारी विषम संख्या। तो इस तरह से हम सम और विषम संख्याओं को निकाल सकते हैं। यदि पूरी विभाजित हो जाती है, शेष 0 बचता है, तो हमारी संख्या क्या है? सम है। तो इस तरह से आपने ये पैटर्न को समझना है और करना है। धन्यवाद।